इस वीडियो में हम लोग अध्याय 8 जो है हमारा त्रिकोणमिति, जहाँ से लगभग ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव 2 नंबर के 5 नंबर के प्रश्न कुल मिलाकर के लगभग 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस पूरे त्रिकोणमिति को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो ये है, ये ए बी हमारा क्या है? लंब है, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। और ए सी जो है यानी समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? हमारा कर्ण है, जिसको हम एच से सूचित करते हैं, ठीक है। और ये जो बी सी भुजा है ये हमारा क्या है? आधार, जिसको बी से भी सूचित करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ एक चीज़ देखना है कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो है वो क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये क्या कहते हैं कि जो कर्ण है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है, ये बाकी दो जो भुजाएं हैं जो क्या है? लंब है, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लोग अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर जोड़ का बी स्क्वायर, ठीक है। और फार्मूला से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है सारा, उसमें पूरे कंप्लीट मैथ का जितना भी फार्मूला है मैंने कवर कर रखा है। आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर हमको एच दे रखा है, हमसे बी पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि बी स्क्वायर। अब देखो पी यहाँ पे क्या है? प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, तो एच स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, ठीक है। तनी आराम से वो सब करिए आप, ठीक। बस आधा घंटा नमाज अजान तक। फिर देखो अब एक ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर P है, अगर ये P पूछ रहा है, B दे रखा है, H दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये B जो हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो पी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली जो 8.1 है हमारा, प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न को अभी हल करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो आपके स्क्रीन पर कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। जो त्रिभुज कुछ इस तरह से जैसे कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, प्रश्न संख्या कौन है हमारा? एक, प्रश्न संख्या 1 है ए बी सी। अब कह रहा है इसका कोण बी जो है ये समकोण है। अब प्रश्न संख्या कितना है? 1, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये जो ए बी हमारा दिया है ये कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी जो है वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये बी से सी जो है ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि पहले कंडीशन में कि भैया आप जो है साइन ए और कॉस ए का मान बताओ। और दूसरा कंडीशन दे रखा है और उसमें पूछ रहे हैं कि अब जो है साइन सी और कॉस सी का मान बताओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो इसमें क्या है ना कि हमारा ये लंब दे रखा है और ये आधार दे रखा है, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे तो कर्ण मिसिंग है ना, यहाँ पे कर्ण है ही नहीं। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग किस फार्मूले का उपयोग करेंगे? यहाँ जो ये आपको दिख रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किस में? त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा इतना दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, तो पाइथागोरस के प्रमेय से चलेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा ना कि ए सी डायरेक्ट हम लिख देते हैं। जो देखो एच स्क्वायर बराबर क्या है? पी स्क्वायर जोड़ का बी स्क्वायर है। तो पी जो है हमारा वो तो ए बी दे रखा है, क्योंकि ये क्या है? लंब है,
ठीक है। और बी सी जो है वो हमारा क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एच। तो एच फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगा, फॉर्मूला पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा कि पी स्क्वायर, तो पी कितना दे रखा है बाबू, 24। पी कितना दे रखा है, 24, तो 24 का वर्ग प्लस बी कितना दे रखा है, 7, तो 7 का वर्ग। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं साइड में कि एच स्क्वायर जो है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 का वर्ग होता है 576, कितना होता है 576, प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब 625 आ गया, तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग, 25 का वर्ग ये कट जाएगा, तो एच बराबर क्या आएगा हमारा 25, यानी कि एच जो है हमारा वो क्या था, ए सी था, एच यानी ए सी, ये कितना आ गया हमारा अब 25 सेंटीमीटर। अब हम उसके हिसाब से इसका मान और इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले कंडीशन में कहता है कि साइन ए का मान निकालो, किसका, साइन ए का। तो आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ये हमारा निकल कर के आया है, ये 25 है, ये 24 है और ये 7 है, ये बी सी ए। तो साइन ए यानी कि इस कोण से देखो, इस कोण से आप, तो हमने जो वीडियो बनाया था फार्मूला वाला, उसमें अच्छे से मैंने समझा रखा है सारे कंप्लीट सूत्र का, है ना। प्रश्नावली पहले चैप्टर से लेकर के 14वें चैप्टर के सारे फार्मूले को समझा रखा है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था कि जो समकोण के सामने वाली भुजा होगी, ये भुजा, ये हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, क्या होगी, कर्ण। और अगर किसी विशेष कोण की बात की जा रही है तो इसके सामने की जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, लंब, क्या हो जाएगा, लंब। अब जब ये भुजाएं लंब हो गई, ये भुजाएं कर्ण हो गई, तो ये भुजाएं क्या हो जाएगी, आधार। तो साइन ए के हिसाब से साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, लंब बट्टा कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करा, ए के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, इस ए के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ से, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कौन हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो चेंज ही नहीं होगा, ए सी। तो बी सी का मान कितना है 7, ए सी का मान कितना है 25, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। दूसरा कह रहा है कॉस सी, दूसरा कंडीशन है कि सॉरी कॉस ए कह रहा है, ठीक है। तो कोस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो बाबू देखो आधार, अब इसके अकॉर्डिंग ये तो लंब है, ये कर्ण है, तो आधार कौन होगा, ये वाला ए बी भुजा। तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए बी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 24, और ए सी कितना दे रखा है 25, ये 25 हो गया, ये हमारा आंसर, ठीक। एक ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कि आप ना क्या करो, साइन सी का मान निकालो और फिर कॉस सी का भी निकालो, कॉस सी का। तो हम पहले साइन सी का निकालते हैं। अब यहाँ पे चेंज हो गया, अब कह रहा है कि साइन सी, इसका मतलब कि इस तरह से है, और ये ए और ये बी, ये सी। तो ये तो सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण हमेशा कितनी होगी 25 सेंटीमीटर आया, ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब सी की बात कर रही है, प्रश्न में सी का बात किया जा रहा है, तो सी कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगा, लंब, वो क्या हो जाएगा, लंब। तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा हमारा, ये, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, तो ये क्या हो जाता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो अब सी की बात चल रही है, किसकी बात, सी की। अब जब सी की बात चल रही है तो सी के हिसाब से लंब कौन होगा, ए बी, यानी कि ए बी, और कर्ण तो कभी भी चेंज होएगा नहीं, ए सी। तो बराबर कितना आ जाएगा 24 बट्टा का 25, ये एक आंसर। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है कि कॉस सी निकालो आप, कॉस सी। तो कॉस सी, कॉस थीटा बराबर हमको मालूम है क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो सी के हिसाब से तो हम देखिए ये हमारा लंब है, ये कर्ण है, तो ये बचा, ये बी सी, बी सी क्या है, आधार है। तो जब बी सी आधार है तो यानी कि आधार की जगह बी सी लिखेंगे, कर्ण की जगह कौन सी भुजा है, ए सी, तो ए सी लिखेंगे। अब बी सी का मान कितना है 7, ए सी का मान कितना 25, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है।
आई होप कि प्रश्न समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 8 का जो है वो क्या कह रहा है कि आप एक आकृति दी गई है 8.13 जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहे होंगे, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, जिसमें जो है क्या कहा जा रहा है, ये आर है और ये जो है क्यू है जो समकोण है और ये पी है, और वहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू जो है आकृति में दे रखा है 12 सेंटीमीटर है और क्यू आर मालूम नहीं है, ठीक है, और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भैया आप जो है 10 पी और माइनस कोट आर का मान बताओ, कॉट आर का मान, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ये जो आधार है हमारा, इस आधार को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, अच्छा यहाँ पे प्रमेय लिखते हैं ना, प्रमेय से, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कर रहा है, कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि आधार का वर्ग निकालने के लिए क्या कर देते थे हम लोग, कर्ण के वर्ग से लंब के वर्ग को घटा देना, माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। तो आधार जो है वो हमारा क्या है, क्यू आर, आधार कौन सा, ये क्यू आर, ठीक है, तो इसका वर्ग, और कर्ण जो है हमारा वो क्या है पी आर, तो पी आर का वर्ग माइनस लंब जो है वो क्या है पी क्यू का वर्ग। अब देख सकते हो कि यहाँ पे दिख रहा है फिगर में आपको कि पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 का वर्ग हो जाएगा माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। अब जब दोनों को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 किसका वर्ग होता है, 25 होता है बाबू 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग, तो ये वर्ग इसको हम काट देंगे तो क्या बचेगा हमारा, क्यू आर कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये जो क्यू आर है वो कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब जब क्यू आर 5 सेंटीमीटर आ गया तब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भैया आप जो है 10 पी माइनस कोट आर बताओ, ठीक है। तो 10 पी कैसे निकलेगा, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, क्या होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा का लंब। अब ये चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष कोण की बात करी जा रही है, कह रहा है 10 में पी के हिसाब से चलो, इस पी के हिसाब से, जब पी के हिसाब से चलेंगे तो ये सामने वाला लंब होगा हमारा, ये जस्ट सामने वाला लंब, ठीक है। और जब ये लंब है और समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होता है बाबू, कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, तो ये हमारा लंब हो गया, तो आधार कौन होगा पी क्यू। तो 10 पी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 पी माइनस कोट आर, यही है। तो 10 पी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा जो आधार लिखेंगे वो कौन सा लंब होगा, क्यू आर, क्योंकि किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, पी के अकॉर्डिंग, तो पी के अकॉर्डिंग हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब क्यू आर बट्टा का आधार क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस कॉट आर कह रहा है, तो कॉट आर जो कह रहा है, अब इस कोण की बात चल रही है, इस कोण की बात चल रही है, तो इसके सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएगी, लंब, इसके सामने की भुजा लंब, तो बचाइए ये जो है ये क्या हो जाएगा आधार, तो ये भुजा लंब और ये भुजा आधार, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्यू आर क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो क्यू आर बट्टा का फिर क्या हो जाएगा, लंब पी क्यू,
ठीक है। अब देखो क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, और पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 12, यानी कि 5/12 माइनस 5/12, क्योंकि दोनों सेम ही है 12। अब जब इसका हम क्या कर लेंगे, भिन्न का घटा करेंगे तो 12 का एलसीएम 12 आएगा, और यहाँ पे 12 कम 12 एक बार में लगेगा, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 5 से 5 घटा तो 0, और 0/12 का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, अतः 10p माइनस कॉट आर बराबर क्या होगा 0। यह क्या होगा आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्यों देखो बाबू, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि जो प्रश्न संख्या 3 है हमारा, वो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि साइन ए जो है वो है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। जैसा कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि यदि साइन ए बराबर, कह रहा है प्रश्न में साइन ए बराबर 3/4, तो 10p और 10a और कॉट ए का मान, कॉस ए का मान पूछ रहा है, इतना है। तब 10a बराबर वाट और कॉस ए बराबर वाट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि साइन थीटा है ना, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं, सॉल्व लिख दे रहे हैं। ठीक, देखो साइन थीटा जो दे रखा है, साइन ए 3/4 दे रखा है, और साइन ए बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो अगर कोई त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बना लिया, ये ए बी और इस तरह का हमने कर दिया सी। ठीक है, तो कर्ण जो है, तो ये तो हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4। देखो दोनों बराबर में है ना, कर्ण कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा 3। अब देखो कर्ण यहाँ पे क्या है, कर्ण है ए सी और लंब क्या है ए बी। ठीक है, तो ए बी बट्टा क्या कर सकते हैं ए सी, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया हमारा 3, और ए सी बराबर कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, तो ए बी 3 हो गया, ए सी 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें भी एक चीज़ मिसिंग है ना, बी सी, जो क्या है आधार है। तो आधार जो है बी सी, वो पहले हम ढूंढेंगे, उसको पहले निकालेंगे, उसके बाद यहाँ इसका मान निकालेंगे। तो पहले आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आधार का जो वर्ग होगा, आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण के वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से समझना, आधार हमारा क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी, और कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी का वर्ग माइनस लंब क्या है ए बी, ए बी का वर्ग। अब देखो बी सी का जो वर्ग होगा वो ए सी के वर्ग में से घटाएंगे तो 4 का वर्ग। ठीक है, माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, बी सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग कितना होगा 16, माइनस ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। देखो बी सी का जो वर्ग होगा 16 में से 9 घटेगा 7। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट, जब रूट लग गया तो क्या हो जाएगा कि बी सी बराबर √7, यानी कि ये कितना आ गया √7 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है 10a निकालना है, 10a। ठीक है, अब देखो 10a क्या हो जाएगा ना, कि इस कोण के अकॉर्डिंग, ये दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को, ये इस कोण के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया लंब, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया लंब, और ये कर्ण। तो आधार कौन सा होगा, ये वाला आधार हो जाएगा, है ना। तो जब ये लंब हो गया, ये
ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो tan A बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टा आधार। इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं लंब बट्टा आधार। तो बाबू लंब क्या हो गया हमारा, देख रहे हो आप लोग BC, और आधार क्या हो गया AB। तो BC कितना है रूट का 7, और AB कितना है 3, तो बट्टा 3। ये का आंसर ये। दूसरा कह रहा है कि cos A, तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बट्टा का कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कौन सा है हमारा, आधार कौन सा है, ये वाली AB। तो AB बट्टा का कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो AB कितना दिया है 3, हाँ ठीक छुको, AB कितना दिया है हमारा 3, और बट्टा में ये जो है AC, AB कितना दिया है 3 और AC कितना है 4, ठीक है। तो ये 3/4 ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ, जो है जो आपको आपके स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है कि यदि 15 कोट A, ठीक है, यदि 15 कोट A बराबर जो है वो कितना है 8 है, 15 कोट A बराबर कितना है 8 है, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो, ठीक है। अगर 15 कोट A बराबर दे रखा है 8, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हमको यहाँ पे पेपर पेन पे वीडियो बनाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम जिस स्टैंड से बनाते थे ना, वो स्टैंड देख सकते हो आप लोग के, ये इसका जो ये वाला पार्ट होता है वो मतलब टूट गया है यहाँ से, है ना, जिस कारण से बोर्ड पे वीडियो नहीं बन पा रही है, और थोड़ी सी लाइट की इशू है, इस कारण से जो है मतलब पेपर पेन पे यूज़ करें। तो प्रश्न में कह रहा है 15 कोट A बराबर 8, ठीक है। तो ध्यान से समझना, 15 कोट A बराबर 8 दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि साइन A बराबर वाट और सेक A बराबर वाट। तो ये 15 जो है वो कोट के साथ किस चीज़ में, गुना में, यानी कि गुना में है। तो अगर इसको हम बराबर के इस साइड भेज देंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो 15 कोट A जो था अब क्या हो जाएगा, कोट A बराबर 8 बट्टा का 15। अब 8 बट्टा का 15 हो गया, तो कॉट थीटा बराबर मालूम है हमको क्या होता है, आधार बट्टा लंब, क्या होता है, आधार बट्टा का लंब, ठीक है। अब एक त्रिभुज हम लेते हैं, समकोण त्रिभुज, इस तरह से। तो इस समकोण त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं ना कि ABC, ठीक है। अब ABC देख लिए, चलो इसको हम पहले A कर दे रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसको अगर हम A कर दिए तो ABC हो गया, ठीक है। अब देखो आधार कौन सा हो जाएगा हमारा, ये AB, तो आधार क्या हो गया AB, और लंब क्या हो जाएगा BC। अब जब बाबू लंब BC हो गया, AB इतना हो गया, तो यानी कि AB जो है वो किसके बराबर में है, 8 के बराबर, तो यानी AB बराबर 8 और BC बराबर कितना 15। तो ये AB 8 हो गया और BC कितना, सॉरी ये 8 हो गया और ये कितना हो गया 15, ठीक है। अब जब ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, तो इसको तो ढूंढना पड़ेगा ना करना। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे आराम से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना हमारा कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो AB का वर्ग कितना है बाबू, AB का वर्ग और BC का वर्ग प्लस करो, या फिर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो BC का वर्ग कितना है 15, ठीक है। तो BC का वर्ग जो 15 है, मतलब BC कितना है 15 है, BC कितना है 15 और AB कितना है 8, तो इसका वर्ग कर लेंगे। तो AC का वर्ग जो हो जाएगा, 15 का वर्ग होता है बाबू 225 प्लस ये कितना होता है 64, 8 का वर्ग 64। तो AC का जो वर्ग आएगा वो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 2, 289 हो गया। तो 289 जो है वो किसका वर्ग है, 17 का वर्ग। किसका वर्ग है 17 का। ये कट गया, तो AC कितना आएगा बाबू 17, कितना आएगा, यानी कि ये कितना हो गया 17, AC मिल गया अब हमको 17। अब हमने क्या निकालनी है यहाँ पे साइन A का मान। तो
देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। तो साइन क्या होता है बाबू, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो यानी कि लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है हमारा BC और कर्ण कितना है AC, यानी कि क्या हो जाएगा, BC कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, ये एक आंसर। ठीक, फिर कह रहे हैं सेक ए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टा, और सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया हमने, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण क्या है हमारा AC और आधार क्या है AB। तो AC कितना है 17, AC कितना है यहाँ 17, और AB कितना है 8। ये एक आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है।